फौजी तनसीबात पर हमलों में बानी पीटीआई समेत पूरी क़यादत मुलव्विस है। मुलव्विस लोगों को सजा मिलनी चाहिए। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान का इंटरव्यू। कहा, पीटीआई के उम्मीदवार आज़ाद जीतने के बाद हमारी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों से राबिता है। वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार का फैसला नून लीग के साथ मिलकर करेंगे। आज यहाँ वज़ीर आज़म बनने के लिए नहीं आया, इलेक्शन लड़ने आया हूँ। इलेक्शन खैबर पख्तूनख्वा वालों, आप भी झूठे शख्स के झांसे में आ गए। कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं बदला। कोई नया पाकिस्तान बनाया, किसी ने कुछ बनाया है तो वो फिर इस मोटरवे पे जाके देखे कि नवाज शरीफ ने यहाँ पे क्या बनाया है। वजीर आजम बनने नहीं आया, इलेक्शन लड़ने आया हूँ। नवाज शरीफ का मानसहरा में जलसे से खिताब। क्या नया पाकिस्तान बना? क्या नया खैबर पख्तूनख्वा बना? क्या तब्दीली आई? लीगी कायद के सवाल। बोले, अवाम झूठे शख्स के झांसे में आ गए। बेहतरीन पाकिस्तान छोड़ा, जालिम बिगाड़ कर चले गए। हुकूमत में आकर मानसहरा में एयरपोर्ट, ट्रेन सर्विस और यूनिवर्सिटी बनाने का वादा। पख्तूनख्वा कोई तजर्बागाह नहीं है कि कोई आए और तजर्बा करके चलता बने। 1 अरब दरख्त लगाने थे और जो लगे हुए थे वो भी उखाड़ के उनकी लकड़ी बेच के खा गए। 10 साल में 10 नहीं तो 5 अस्पताल दिखा दो जो तुमने खैबर पख्तूनख्वा में बनाए हो। 5 सड़कें दिखा दो जो तुमने पूरे खैबर पख्तूनख्वा में बनाई हो। कहाँ गए वादे? किसी ने बिलियन ट्री देखा? ना घर है ना ही नौकरियां। 10 साल हुकूमत के बाद सूबे में 5 अस्पताल ही दिखा दो। मरियम नवाज का मानसहरा में जारहाना खिताब। कहा, खैबर पख्तूनख्वा तजुर्बागाह नहीं कि कोई आए और तजुर्बा करके चला जाए। इलेक्शन 8 फरवरी को है, मगर मानसहरा ने आज ही नवाज शरीफ के हक में फैसला सुना दिया। काम की सियासत चाहिए। अगर पुराना सियासत चाहिए तो जाए शेर पे मोहर लगाए। पाकिस्तान के पुराने सियासत करने वालों को घर बैठना चाहिए तो फिर इस तीर पे मोहर लगा दे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक बार मौका देना पड़ेगा। 4 नहीं, मुझे 1 बार चाहिए। इंतकाम और पुरानी सियासत चाहिए तो शेर पर मोहर लगाएं। नई सोच और नई क़यादत के लिए तीर पर ठप्पा लगाएं। बिलावल भुट्टो की अवाम से अपील। साहिवाल में जलसे से खिताब में कहा, इक़्तिदार में आकर खवातीन को बिला सूद कर्जे, किसानों को बेनज़ीर काट देंगे, अशराफे की सब्सिडी खत्म कर देंगे, महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी का मुकाबला करेंगे। NA 123 में शहबाज शरीफ की इंतखाबी रैली पुरतपाक इस्तकबाल, गुलपाशी की गई। शहबाज शरीफ का नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो को जवाब। बोले, जिनके अपने सूबे में पानी नहीं वो लाहौर की बात कर रहे हैं। लीगी सदर की समा से गुफ्तगू। अवाम से शेर पर मोहर लगाने और नवाज शरीफ को कामयाब बनाने की अपील। 8 फरवरी को आपने फजर की नमाज अदा करके आपने अल्लाह का नाम लेकर शेर पर मोहर लगाकर नवाज शरीफ को कामयाब कराएं और पाकिस्तान को अजीम बनाएं इंशाअल्लाह। लाहौर का हल्का NA 117। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की धुआंधार इंतखाबी मुहिम जारी। अवाम की जानिब से रैली का शानदार इस्तकबाल। जगह जगह गुलपाशी और नारेबाजी, हार और रवायती पगड़ियों का तोहफा पेश किया। भरपूर साथ देने का ऐलान किया। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि बहुत वक्त ज़ाया हो चुका है, अब सियासत से ज्यादा रियासत की फिक्र करना होगी। कम से कम वक्त में लोगों की मुश्किलात खत्म करेंगे। अगर इंडिपेंडेंस आना चाहेंगे दे मोस्ट वेलकम। यहाँ पे ऐसे चीफ मिनिस्टर आने चाहिए जो उस पंजाब के लिए मेहनत करके तब्दीली ला सकें। खाना पूरी करने के लिए, वहाँ बिठाने के लिए कि डमी को नॉट ऑल। पंजाब में डमी वजीर आला कबूल नहीं करेंगे। आज़ाद उम्मीदवार कामयाबी के बाद IPP में आना चाहें तो खुशामदीद कहेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पैट्रन इन चीफ जहांगीर तरीन की समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा, खावर मानिका के छोटे भाई ने बुशरा बीबी से मुतालिक बात की। पैगाम पहुंचाने पर बानी PTI नाराज हो गए। उन्होंने मेरे खानदान के साथ वो किया जिसका तस्वुर नहीं कर सकता। NA 83 और NA 85 सरगोदा में पोलिंग 8 फरवरी को ही होगी। आरोज के इंतखाबात मुलतवी करने के नोटिफिकेशन मंसूख। लीगी उम्मीदवारों की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन का फैसला। इंतकाल कर जाने वाले उम्मीदवार का गलत डेथ सर्टिफिकेट जारी होने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बरहम।
सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। आम इंतखाबात के लिए पोलिंग स्टेशन की हतमी फहरिस्त आज जारी होगी। FBR में इस्लाहात की तैयारियां मुकम्मल। निगरान विफाकी काबीना आज अहम इजलास में मंजूरी देगी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की रीस्ट्रक्चरिंग और डिजिटलाइजेशन भी 7 नुकाती एजेंडे में शामिल। टैक्स सिस्टम और इनलैंड रेवेन्यू के 2 अलग बोर्ड्स तश्कील दिए जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से चीनी नायब वजीर खारजा की मुलाकात। 2 तरफा दिफाई ताउन वजीर खारजा से भी मुलाकातें। चीनी वजीर के चेयरमैन जॉइंट चीफ जनरल ताहिर शमशाद मिर्जा से भी मुलाकात। कराची के इलाके अबुल हसन अस्फहानी रोड पर दूध की दुकान पर फायरिंग। 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। यानी शाहिद के मुताबिक 2 नामालूम मुलजिमान मोटरसाइकिल पर आए। एक ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। जाए वक़ुआ से 9mm पिस्टल के 12 खौल तहवील में ले लिए गए। मकतूल के भाई के मुताबिक उनके किसी से दुश्मनी नहीं थी। कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। कराची में वायरलेस गेट के करीब बाप ने बच्चों और बीवी को कत्ल कर दिया। पोस्टमार्टम मुकम्मल। खातून निदा को सर में 1 गोली मारी गई। 6 साला जिब्राइल को सर और बाजू, 4 साला मिकाइल को भी सर और बाजू, 2 साला उमेहानी को सर में 1 गोली मारी गई। एहसन की मौत गले में रस्सी के फंदे के बाइस दम घुटने से हुई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और अटक शदीद धुंध की लपेट में। हद निगाह कम होने के बायस मोटरवे M1 पिशावर से इस्लामाबाद, मोटरवे M2 इस्लामाबाद से बलक्सर तक बंद। हजारा मोटरवे बुरहान से शाह मकसूद, जबकि सवात एक्सप्रेसवे कर्नल शेर खान से इस्माइलिया तक बंद कर दी गई। शहर इक़्तिदार में फ़िज़ाई आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई। सांस समेत दीगर मरीजों की तादाद में इजाफा। NTMA का वफाकी अस्पतालों में अलर्ट जारी। सवात में भी मौसमियाती तग़य्युरात। बारिशों में बर्फबारी न होने से वादी खुश साली की लपेट में। ज़राअत का शोबा बुरी तरह मुतासर होने लगा। चीन और किर्गिस्तान के सरहदी इलाकों में ज़लज़ले के झटके। शिद्दत 7.1 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ चीन के सरहदी इलाके सिंकियांग में था। मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद ज़ख्मी। मुतासरा इलाकों में इमदादी टीमें रवाना कर दी गई। उज़्बेकिस्तान के दारुल हुकूमत ताशकंद में भी 4 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। हूसियों के खिलाफ अमरीका और बरतानिया की मुश्तरका कार्रवाइयाँ। बरतानवी तैयारों की यमनी दारुल हुकूमत सना, ताज, अलबैजा और हज्जा में 8 हूसी ठिकानों पर बमबारी। मिसाइल लॉन्चिंग पैड्स, एयर डिफेंस सिस्टम और असलहे को निशाना बनाया गया। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा ने फलस्तीनी बच्चों की मदद के लिए अपने जूते नीलाम करने का ऐलान कर दिया। जूतों की नीलामी से हासिल रकम यूनिसेफ चिल्ड्रन ऑफ गाजा के फंड में जाएगी। मोहसिन नकवी PCB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के रुकन मुकर्रर। निगरान वजीर आजम ने मंजूरी दे दी। मोहसिन नकवी रुकन बनने के बाद चेयरमैन PCB के इंतखाब के लिए अहल होंगे।